और यही चीज़ें आपको नॉलेज देगी हेयर एक्सटेंशन परचेज करने की। जब हेयर डाउनवर्ड्स होते हैं तो इनके क्यूटिकल्स भी डाउनवर्ड्स होते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं। टेम्पल हेयर, जिसको हम सिंपली कहते हैं कि जो डोनेटेड हेयर होते हैं। और भैया YouTube चैनल इसका है, आप जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। यस यस यस, थैंक यू। हेलो आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त सद्दाम। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस मत करना। दोनों के लिए है, यानी कि आर्टिस्ट के लिए भी है जो हेयर एक्सटेंशन लगाने वाले हैं आगे, और क्लाइंट के लिए भी है जो हेयर एक्सटेंशन लगवाने वाले हैं। बीइंग अ क्लाइंट मुझे नॉलेज होनी चाहिए कि रैमी हेयर या नॉन रैमी हेयर या फिर सिंगल ड्रॉन डबल ड्रॉन क्या होता है, और बीइंग अ आर्टिस्ट भी मुझे पता होना चाहिए ताकि टू वे कॉन्वर्सेशन अच्छा हो सके। तो आज की क्लास में आपको यही चीज़ पता चलेगी कि रैमी नॉन रैमी क्या होता है। उसके अलावा आपको पता चलेगा कि सिंगल ड्रॉन डबल ड्रॉन सुपर डबल ड्रॉन क्या होता है, और यही चीज़ें आपको नॉलेज देगी हेयर एक्सटेंशन परचेज करने की। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हेयर एक्सटेंशन परचेज करते हुए आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। उसी के बाद आप एक अच्छी हेयर एक्सटेंशन परचेज कर सकते हो, उसी के बाद एक अच्छी हेयर एक्सटेंशन लगवा सकते हो बीइंग अ क्लाइंट। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते, बहुत बातें हो गई हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि वर्जिन हेयर, रैमी हेयर, नॉन रैमी हेयर, सिंगल ड्रॉन डबल ड्रॉन आज आपको पता चलेगा। लेकिन ये सब जानने से पहले आपको थ्योरी ऑफ हेयर पता होनी चाहिए, यानी कि एक हेयर कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि कोई भी जो हेयर है उसका मेन पार्ट क्या होता है, उसके कुछ अपने पार्ट्स होते हैं, जिनमें एक मेन पार्ट होता है रूट्स। ठीक है, जिसको हम फॉलिकल के नाम से भी जानते हैं, सिंपल है, जिसको हम फॉलिकल के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा जो ये वाला पार्ट होता है बाहर का, ये इसको हम क्यूटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटिकल्स। जनरली सब जानते हैं, जितने वर्क करते हैं, जितने आर्टिस्ट हैं, ये चीज़ जानते हैं क्यूटिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक और पार्ट होता है जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और लास्ट मेडुला। आज की जो सेशन है उसमें ना मुझे मेडुला से मतलब है, ना मुझे कॉर्टेक्स से मतलब है, मुझे मतलब है क्यूटिकल्स से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्यूटिकल्स। आज के सेशन में आपको क्यूटिकल का पता होना ज़रूरी है। देख रहे हैं, कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये सब आपको पता है। तो क्यूटिकल्स क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? जनरली जो हमारे हेयर होते हैं वो डाउनवर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है हेयर डाउनवर्ड्स हैं। जब हेयर डाउनवर्ड्स होते हैं तो इनके क्यूटिकल्स भी डाउनवर्ड्स होते हैं और क्लोज्ड होते हैं, क्लोज्ड क्यूटिकल्स। ये मैं वर्जिन हेयर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे टाइप आ गया वर्जिन हेयर भी, इसी में वर्जिन हेयर भी समझ आएगा, या नॉर्मल हेयर जो आपके जो लेडीज़ के हेयर होते हैं, जेंट्स के हेयर होते हैं। जनरली क्या होते हैं, सबके क्लोज्ड क्यूटिकल्स होते हैं। ये जो क्लोज्ड क्यूटिकल्स होते हैं, इनका फ़ायदा क्या है? इनका सबसे बड़ा फ़ायदा है हेयर्स में शाइन रहती है, हेयर्स नो टेंगल। यानी कि अगर आपके क्यूटिकल क्लोज्ड है, बंद है, तो हेयर्स में क्या होती है, शाइन रहती है। हेयर्स क्या करेंगे, अनटेंगल्ड रहेंगे, सिल्की हेयर्स। सिल्की हेयर, जब जेन्युइन या वर्जिन हेयर्स होते हैं तो उनको हम सिल्की हेयर्स कहते हैं। तो ये जो सिल्की हेयर्स हैं, इनका सबसे बड़ा रीज़न है क्यूटिकल का क्लोज्ड रहना, क्यूटिकल का बंद रहना, और ये वर्जिन हेयर में पाया जाता है। वर्जिन हेयर कौन सा होता है? जिसमें कोई नो केमिकल ट्रीटमेंट, इसमें कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, या कोई गलत प्रोडक्ट, यानी कि रॉन्ग प्रोडक्ट यूज़ नहीं हुआ हो,
यानी कोई गलत शैम्पू यूज़ नहीं हुआ हो, कोई अननेसेसरी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लगाओ जिसकी वजह से क्यूटिकल ख़राब होते हैं, क्योंकि हेयर्स में सबसे पहले का क्यूटिकल ही ख़राब होते हैं। आपने ज़्यादा हीट दे दी, क्यूटिकल ख़राब हो जाएंगे। आपने गलत प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, क्यूटिकल ख़राब हो जाएंगे। आपने कोई अननेसेसरी केमिकल ट्रीटमेंट करवा लिया तो क्यूटिकल ख़राब हो जाएंगे। ख़राब होने का मतलब है बेसिकली ओपन हो जाते हैं। अगर ये क्यूटिकल ओपन हुए, ये क्लोज्ड है अभी, मान लो ये क्यूटिकल्स ओपन हो गए, तो ये क्या करेंगे, आपस में टैंगल्ड होंगे, आपस में टैंगल्ड होंगे, इलझेंगे। बाल जो इलझते हैं, तभी तो हम लोग कहते हैं कि हेयर को जनरली क्या होता है, जो ज़्यादा टाइम तक हेयर होता है, जो लेंथ में आ जाता है नीचे की तरफ, हम कहते नहीं है कि इसको ट्रिम कर दो भैया, इसको हटा दो। क्यों? क्योंकि ये उलझ रहे हैं। उलझने का मतलब क्या हो गया कि क्यूटिकल आपस में एक दूसरे से इलझ रहे हैं, इसलिए हम इसको हटाते हैं, ताकि ऊपर के जो क्यूटिकल क्लोज्ड हैं वो हेयर्स एक दूसरे के साथ अगर रब भी होते हैं तो फ्रिक्शन नहीं बनाएंगे, ख़राब नहीं होंगे, इलझेंगे नहीं। तो बेसिकली मेरा पर्पस क्या है कि मेरे हेयर्स में क्यूटिकल आपस में ना इलझे, मेरा मेन पर्पस ये है। ओके, तो टर्म आती है रैमी। देखिए सिंपल सी बात है, आपका हेयर कटा, आपको पता है हेयर एक्सटेंशन कहाँ से आती है, अलग अलग जगहों से आते हैं। टेम्पल हेयर, जिसको हम सिंपली कहते हैं कि जो डोनेटेड हेयर होते हैं, उसके अलावा जो है जो कॉम करते हुए बाल निकल जाते हैं, सैलून में से लोग लेके जाते हैं, कॉम्बिंग से बाल जो निकलते हैं, यानी कि बहुत अलग अलग जगहों से हेयर है। अब एक बार हेयर आया तो गिर गया, गिरने के बाद हमने उसको उठाया, उठा के क्या जैसे गिरा था वैसे क्या वैसे ही मिल जाएगा? नहीं। होता क्या है कि हैंड पिकिंग जब होती है हेयर्स की, तो दो टाइप से हो गई। एक तो नॉर्मली हमने उठाया और गुच्छा बना लिया, और एक हो गया हैंड पिकिंग, अपने हाथों से सिंगल सिंगल लेयर रखा। तो जब आप अपने हाथों से सिंगल लेयर रखते हो, यहाँ पे आपने क्या किया, मान लो एक एक बाल लिया और ये रख दिया, तो आपको पता है कि आपके सारे रूट्स ऊपर है। ये देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ क्या है, रूट्स हैं। थ्योरी समझना, बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ। ऊपर क्या है, रूट्स हैं। तो क्यूटिकल की डायरेक्शन क्या हो गई, डाउनवर्ड्स। क्यूटिकल की डाउनवर्ड्स हो गई, ठीक है। क्यूटिकल्स डाउनवर्ड्स हो गए, नीचे की तरफ हो गए। और जब क्यूटिकल डाउनवर्ड्स हो गए तो क्या ये आपस में एक दूसरे के साथ टेंगल्ड होंगे? नहीं होंगे। बात समझ रहे हो कि ये आपस में टेंगल नहीं होंगे। ओके, अब ये आपस में टेंगल नहीं होंगे, तो इसी टर्म को हम कह देते हैं रैमी हेयर्स। सिंपल सी बात, रैमी हेयर्स। जब आपके क्यूटिकल्स डाउनवर्ड्स में होंगे तो हेयर्स आपस में टेंगल नहीं होगा, और जब हेयर आपस में टेंगल नहीं होगा तो उसी को हम कह देते हैं रैमी हेयर्स। अब बाई चांस हुआ क्या, गलती से हेयर गिर गया, या गलती से क्या, जब हमने इकट्ठा किया हेयर, इकट्ठा करके हमने उसको छाना वाना धोआ, बहुत सारी चीज़ ट्रीटमेंट चला, तो किसी के रूट्स ऊपर हो गए और किसी के रूट्स नीचे रह गए। बाल इतना पतला, आपको नहीं पता किसका रूट ऊपर है किसका नीचे है। वो जब आर्टिस्ट देखता है तो फॉलिकल्स के हिसाब से आइडिया लगा लेता है। अब इसके रूट्स की, जिसके रूट्स ऊपर है उसके क्यूटिकल की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है, और जिसके रूट्स नीचे हैं उसके क्यूटिकल की डायरेक्शन अपवर्ड। समझ आ रहा है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं। अब ये क्या होगा आपस में, मान लो एक यहां पे भी बाल था, इसकी डायरेक्शन ऊपर, अब क्या होगा, अब टेंगल होगा। देखो, एक का क्यूटिकल मान लो ये है डाउन में, और एक का क्यूटिकल ऐसे अप में। अगर दोनों ही डाउन में होंगे तो आपस में फ्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन एक का डाउनवर्ड है एक का अपवर्ड है। अब आपस में क्या हो रहा है, ये फ्रिक्शन हो रहा है, अटक रहे हैं, इलझ रहे हैं, एंटेंगल्ड हो रहे हैं। इसको हम कहते हैं नॉन रैमी। सिंपल सी बात है, पिक्चर में आप देख ही रहे होंगे, क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं, आपस में इलझ रहे हैं तो
नॉन रैमी हेयर आपस में इलज नहीं रहे तो रैमी हेयर। 2 वर्ड समझ आ गए। अब सिंपल सी बात ये है कि कौन सा ज़्यादा, अगर मैं इकोनॉमिकली देखूंगा तो कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा, रैमी हेयर अच्छा होगा क्योंकि वो इलझेगा नहीं। तो ये थोड़े से महंगे आते हैं, ये सस्ते आते हैं। ठीक है, कैसे पता चलेगा? ये थोड़ा शाइनी होता है, देखने में सिल्क होता है, आपस में टेंगल भी नहीं होगा। ये थोड़ा सा डल होगा, पिक्चर में देख रहे होंगे आप, थोड़ा डल होगा, जैसे रूखा रूखा हेयर होता है जो टूट जाता है हेयर। ठीक है, इस पे प्रोसेस भी होता है। फिर क्या प्रोसेस होता है अभी आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे 2 टर्म क्लियर हो गई, रैमी नॉन रैमी क्या होता है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो इसको दोबारा से रिपीट कर लो, इसी वीडियो को, क्लियर हो जाएगा।